क्या तुम मेरा काम कर दोगे? मैं बहुत दूर से आई हूं। मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। मेरी जान, आज रात तुम्हें यहीं रुकना होगा। चलो, अंदर चलते हैं। तुम मेरा काम कर दो। मैं आज रात यहीं सोऊंगी। तुम्हारे अंदर बहुत आग लगी हुई है। चलो, अंदर चलो। पहले तुम्हारा काम करता हूं। एक अत्यंत खूबसूरत लड़की, सीरिया खुश, रात को अपने घर से निकली और देखते देखते लखनऊ की तंग और अंधेरी गलियों से गुजरती हुई बाहर निकल गई। वह लखनऊ की सड़क पर चलने लगी। उस सड़क के कोने पर घना जंगल था। अब सीरिया जंगल की तरफ चलने लगी। रात का आखिरी पहर था। हवा में ठंडी लहर चल रही थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और दूर कहीं झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। सीरिया ने अचानक जंगल के जंग लगे लोहे के दरवाजे को खोल दिया। दरवाजा खुलने की आवाज रात के सन्नाटे में गूंज गई और वह उस अंधेरे जंगल में चलने लगी। सीरिया जोर जोर से सांस ले रही थी। उसका दिल धड़क धड़क कर रहा था। हर धड़कन उसके कानों में गूंज रही थी। वह धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ रही थी, जैसे कोई छिपी हुई ताकत उसे खींच रही हो। पेड़ों की डालियां हवा में हल्के हल्के हिल रही थी। पत्ते सरसराते हुए उसके पैरों तले आ रहे थे। वह पेड़ों और झाड़ियों के बीच तेजी से चल रही थी। जंगल के एक कोने में कपड़े से बनी एक झोपड़ी थी, जैसे कोई खेमा। बाहर एक मध्यम सा दिया जल रहा था, जिसकी लौ हल्की हल्की हिल रही थी। देखते ही देखते उस अंधेरे और डरावने जंगल में सीरिया उस कपड़े की झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगी। उसके कदम मिट्टी पर नरम पड़ रहे थे। हर कदम के साथ उसकी सांसें तेज हो रही थी। अब सीरिया झोपड़ी के पास खड़ी थी। हवा में अगरबत्ती और कच्ची मिट्टी की महक थी। उसने झोपड़ी के अंदर इधर उधर देखा और फिर अंदर दाखिल हो गई। झोपड़ी के अंदर 100 साल का बूढ़ा तांत्रिक बाबा रघुनाथ चटाई पर बैठा था। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी, आंखें गहरी और भयानक। जैसे ही रघुनाथ ने सीरिया की तरफ देखा, उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई। वह अचानक चटाई से उठा और सीरिया की तरफ बढ़ने लगा। सीरिया, जो एक जवान और खूबसूरत लड़की थी, अब बूढ़ा उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। वह ऊपर से नीचे तक उसे घूरता रहा। उसकी निगाहें सीरिया के जिस्म पर रेंगती हुई महसूस हो रही थी। सीरिया का दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे उसके सीने में तूफान उठ रहा हो। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए, लेकिन वह खुद को संभाले हुए थी और तेज सांसें ले रही थी। अचानक रघुनाथ ने सीरिया का हाथ पकड़ा और उसे झोपड़ी से बाहर ले आया। बूढ़ा सीरिया को देखकर एक अजीब मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराने लगा। उस मुस्कान में चालाकी और लालच दोनों झलक रहे थे। वह दिल ही दिल में कुछ सोचने लगा। इतने में सीरिया रघुनाथ के करीब आई और बोली, बाबा जी, क्या मेरा काम हो जाएगा? मैं बहुत डरी हुई हूं। रघुनाथ ने एक बार फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उसके करीब आकर उसकी कमर पर हाथ फेरते हुए बोला, हाँ जान, तुम्हारा काम हो जाएगा। डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूं ना। उसकी आवाज में गहरा जादू था। रघुनाथ को इतना करीब देखकर सीरिया ने अपने कदम पीछे हटा लिए। तभी बूढ़ा उसके पास आया और धीरे से बोला, प्यारी, मत डरो। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुम्हारा काम हो जाएगा। सीरिया ने यह सुनकर इधर उधर देखा और कहा, क्या मतलब? आप क्या कहना चाहते हैं? अब बूढ़ा उसके और करीब आया और बोला, तुम खुद समझ जाओगी कि मेरा क्या मतलब है। तुम्हें सिर्फ अपने काम की जरूरत है, ठीक है? उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा।
सीरिया को यह बात पसंद नहीं आई। इससे पहले कि वह कुछ पूछती, बूढ़े ने कहा, चुपचाप मेरे साथ चलो। अचानक रघुनाथ ने सीरिया का हाथ थामा और उसे जंगल में ले जाने लगा। बूढ़ा पेड़ों और झाड़ियों के बीच से उसे देखता हुआ सीधा आगे बढ़ रहा था। रात अपने अंतिम चरण में थी और आसमान अंधेरे में डूबा हुआ था। फिर बूढ़ा उसे जंगल के आखिरी सिरे पर ले आया, जहां चारदीवारी के बीच कुछ खाली जगह थी। सीरिया ने वह जगह देखी तो उसे ठीक नहीं लगा। अचानक बूढ़े ने कहा, चलो चलो। सीरिया ने पूछा, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बूढ़े ने उसकी तरफ देखा और कहा, चुप रहो, तुम्हें अपने काम की जरूरत है, ठीक है? आओ, खामोशी से। अब सीरिया चारदीवारी के बीच वाली उस खाली जगह में आ गई। बूढ़ा भी उसे देखते हुए वहां घुस गया। वह दिल में कुछ सोचता हुआ सीरिया की तरफ बढ़ने लगा। सीरिया ने चारों तरफ देखा तो किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। थोड़ी देर बाद सीरिया ने कहा, बताओ, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जो चीज मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, उसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। सीरिया ने गुस्से से कहा, क्या मतलब? आप क्या कहना चाहते हैं? बूढ़े ने देखा कि सीरिया गुस्से में है, तो दिल में कुछ सोचा और बोला, चलो, तुम्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता है। ऐसा कुछ नहीं है। बस यहाँ चारदीवारी के बीच इस जगह पर आंखें बंद करके लेट जाओ। बस इतना ही। सीरिया चारदीवारी के नीचे बैठ गई और फिर जमीन पर लेट गई। बूढ़ा उसके करीब आया और कहा, आंखें बंद करो। सीरिया ने एक बार बूढ़े की तरफ देखा और फिर धीरे से आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने आंखें बंद की, बूढ़ा उसके बिल्कुल करीब आ गया और ऊपर से नीचे तक देखकर मुस्कुराने लगा। सीरिया ने किसी को इतना करीब महसूस किया तो अचानक उठकर बैठ गई और गुस्से से बोली, यह क्या है? तुम मेरे इतने करीब क्यों हो? बूढ़े ने हाथ बढ़ाया और पीछे हट गया। पीछे हटकर बोला, तुम्हें अपना काम चाहिए ना? तो यह उसका सिर्फ एक हिस्सा है। यह इतनी जल्दी नहीं होता। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। सीरिया ने कहा, ठीक है, ठीक है, लेकिन थोड़ी एहतियात करें। अचानक बूढ़े के चेहरे पर गुस्सा आ गया और वह अपने आप से बुदबुदाया, ऐसे नहीं चलेगा। यह खत्म हो गया। अब कुछ और इंतजाम करना पड़ेगा। चलो, अब चलते हैं। मुझे तुम्हारे लिए एक और काम करना है। सीरिया ने कहा, मेरा काम हो जाएगा ना? बूढ़े ने उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं? तुम बस मेरे साथ चलो। अब बूढ़ा सीरिया को जंगल की दूसरी तरफ ले आया। चारों तरफ घना अंधेरा था। बूढ़ा एक कोने में गया और वहां से मिट्टी खोदने लगा। उसने एक फावड़ा उठाया और अंधेरे जंगल में जमीन खोदनी शुरू कर दी। सीरिया वहीं खड़ी रही। यह नजारा देखकर उसकी रूह कांप उठी। उसने बूढ़े से पूछा, तुम अब क्या कर रहे हो? बूढ़े ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बिना जवाब दिए खोदता रहा। सीरिया यह देखकर धीरे धीरे पीछे हटने लगी। तभी बूढ़ा दौड़ता हुआ आया और अचानक सीरिया को बाजू से पकड़कर उस गड्ढे की तरफ खींच लाया। फिर उसने सीरिया को गड्ढे में धकेल दिया और खुद भी गड्ढे में गिर गया। रात अंधेरे में डूबी हुई थी। सीरिया का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह खड़ी हो गई और गुस्से से बोली, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या कर रहे हो? अब बूढ़ा हंस रहा था और अपनी असली सूरत में था। वह हंसता हुआ सीरिया के पास आया और बोला, अब क्या करोगी? तुम आज बच नहीं सकती। सीरिया ने कहा, देखो, तुम ठीक नहीं कर रहे।
तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह कहकर वह पीछे हटने लगी। बूढ़ा पागलों की तरह उसे पकड़ने के लिए बढ़ने लगा। सीरिया ने फिर कहा, तुम ठीक नहीं कर रहे, बाद में पछताना पड़ेगा। लेकिन बूढ़े पर कोई असर नहीं हुआ। वह गुस्से और घमंड से बोला, तुम मेरी ताकत नहीं जानती। मेरे पीछे कितने बड़े लोग हैं। तुम एक जवान और मासूम लड़की हो। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? हाँ हाँ हाँ। फिर बूढ़े ने सीरिया को बाजुओं से पकड़ लिया और जोर जोर से हंसने लगा। सीरिया ने अचानक उसे पीछे धकेला और उसके माथे पर थप्पड़ मारा। बूढ़ा गिरा। सीरिया भागने लगी। बूढ़े ने यह देखा तो गुस्से से खड़ा हुआ और बोला, सीरिया, अब तुम बच नहीं सकोगी। तुम नहीं जानती कि तुमने किससे गड़बड़ की है। यह कहकर वह भी उसके पीछे भागने लगा। सीरिया जंगल के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। उसने दरवाजा खोलकर अंधेरी सड़क पर तेजी से भागना शुरू कर दिया। बूढ़ा भी उसके पीछे दौड़ रहा था और पुकार रहा था, तुमने मुझे कमजोर समझा, अब मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। सीरिया की सांसें तेज हो गई थी। रात का अंधेरा पूरी तरह छा चुका था, लेकिन सीरिया अपने घर के दरवाजे पर पहुंच गई। उसने जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर घुस गई। बूढ़ा दरवाजे के पास आया और उसे जोर जोर से हिलाने लगा, लेकिन सीरिया ने दरवाजा नहीं खोला। बूढ़ा दरवाजे पर चढ़कर घर में घुस आया। सीरिया यह देखकर घर के अंदर भागी और बूढ़ा भी अंदर दाखिल हो गया। सीरिया खड़ी हुई तो बूढ़े ने उसे पीछे से पकड़ लिया। अब तुम बच नहीं सकोगी। तुम्हारी सजा नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इंसान हूं? सीरिया ने उसकी तरफ देखकर कहा, देखो, मैं तुम्हारी इज्जत करती हूं। तुम बूढ़े हो, लेकिन तुम सही काम नहीं कर रहे। बूढ़े ने घमंड से कहा, हाँ हाँ, मैं तुम जैसी जवान और खूबसूरत लड़की देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब फैसला करो, मुझे कुछ करना चाहिए या कुछ और? बूढ़ा पागलों की तरह सीरिया को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा। सीरिया पीछे हटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बूढ़ा उसे जाने नहीं दे रहा था। फिर सीरिया एक बार फिर तेजी से घर से बाहर निकल आई और दरवाजा बंद करके भागी। बूढ़ा घर के अंदर था और दरवाजे को जोर से हिलाने लगा। फिर उसने लात मारी और दरवाजा टूटकर गिर गया। बाहर आया तो सीरिया वहां नहीं थी। वह पुकारने लगा, सीरिया, तुम कहाँ हो? कहाँ हो सीरिया? लेकिन सीरिया उस अंधेरी सड़क पर बहुत दूर जाकर थककर बैठ गई थी। बूढ़ा दौड़ता हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। सीरिया ने उसे देखा तो हक्का बक्का रह गई। अचानक बूढ़े ने उसे बाजुओं से पकड़कर घसीटते हुए जंगल की तरफ ले गया। सीरिया ने कहा, देखो, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रही हूं। तुम सही नहीं कर रहे। तुम बाबा हो, मैं तुम्हारा सम्मान करती हूं। लेकिन बूढ़ा उसे जंगल के दरवाजे तक घसीटकर अंदर ले गया। तुम जिंदा नहीं रहोगी। उसने सीरिया को अंधेरे जंगल में लाकर उसी झोपड़ी के पास पहुंचा दिया। सीरिया ने समझ गई कि अब कुछ होने वाला है। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन बूढ़े ने उसे और मजबूती से पकड़ा और झोपड़ी के अंदर धकेल दिया। फिर वह खुद भी पागल की तरह अंदर घुस गया। सीरिया झोपड़ी के एक कोने में बैठी थी। रात का आखिरी पहर था और दूर दूर तक किसी इंसान का नामोनिशान नहीं। रघुनाथ उसके पास गया और बोला, हाँ, बताओ, तुम खुद मानोगी या जबरदस्ती करूं? यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। सीरिया ने कहा, मैंने तुम्हें बताया है कि यह ठीक नहीं है। मेरा यकीन करो। लेकिन रघुनाथ मानने को तैयार नहीं था। फिर कहानी में मोड़ आया।
सीरिया ने अचानक रघुनाथ की पीठ पर लात मारी और वह नीचे गिर गया। रघुनाथ उठा तो सीरिया ने कहा, मैं यह नहीं करना चाहती थी। रघुनाथ गुस्से में बोला, तुम मुझे नहीं जानती। अब तुम्हारी सजा पूरी हो चुकी है। फिर वह सीरिया के करीब आया और उसे बाहों में जकड़ लिया। सीरिया चिल्लाई, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन रघुनाथ हंसता रहा, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, लेकिन फिर वह सीरिया को जंगल से बाहर अंधेरी सड़क पर ले गया। सीरिया भागने की कोशिश करती रही, लेकिन अंत में वह रुक गई। रघुनाथ उसके पीछे खड़ा था। सीरिया ने मुड़कर देखा और उसकी आंखों में अब मुस्कान थी। उसने रघुनाथ का हाथ पकड़ा और बोली, बाबा की बात मानूंगी तो अपना काम कर लूंगी। रघुनाथ, जो पहले से पागल हो चुका था, बोला, हाँ, क्यों नहीं। सीरिया का चेहरा बदल चुका था। उसने रघुनाथ का हाथ पकड़कर अंधेरी सड़क पर चलना शुरू किया और मुस्कुराते हुए बोली, चलो, मेरे घर चलते हैं। जो कहोगे वो होगा, लेकिन मेरा काम हो जाए। तुम गारंटी दे सकते हो ना? रघुनाथ खुश होकर बोला, हाँ, चलो। अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। सीरिया ने उसका हाथ पकड़े रघुनाथ को जल्दी से अपने घर के अंदर ले आई। रघुनाथ घर में दाखिल हुआ और बोला, यकीन नहीं आ रहा, तुम इतनी जल्दी राजी हो गईं? यह कैसे मुमकिन है? सीरिया ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर तुम मुझे पहले बता देते कि तुम मेरा काम कर दोगे, तो यह सब नौटंकी ना होती। रघुनाथ मुस्कुराया, चलो, अब तुम यहां आ जाओ। मैं तुम्हारा काम जरूर करूंगा। घर में रघुनाथ इधर उधर देखकर मुस्कुराने लगा। सीरिया ने दरवाजा बंद किया, एक कमरा खोला और रघुनाथ को सोफे पर बिठाया। दोनों सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। फिर सीरिया बाहर गई, कुछ लाई और पास रख दिया। नहाकर खूबसूरत कपड़े पहनकर वापस कमरे में आई। रघुनाथ ने उसे देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। सीरिया ने उसका हाथ पकड़ा और बेडरूम में ले गई। रघुनाथ को बेड पर बिठाकर खुद पास बैठ गई। रघुनाथ ने कहा, यह तुम्हारा घर है, सब कुछ तुम्हारा है? सीरिया बोली, हाँ, पूरा घर मेरा है। अंदर आओ ना, भूख लगी होगी, कुछ खा लो। फिर उसने गर्मागर्म खीर का बड़ा कटोरा लाकर रघुनाथ को दिया। रघुनाथ मुस्कुराया और मजे लेकर खीर खाने लगा। चंद मिनट बाद उसका सिर घूमने लगा। सीरिया ने देखकर पूछा, यह क्या हो रहा है तुम्हें? लेकिन बूढ़ा नशे में डूब चुका था। दवा का असर हो गया था। वह डगमगाता हुआ सीरिया की तरफ बढ़ने लगा। सीरिया बोली, सब्र करो, सब्र करो। क्या कर रहे हो? लेकिन बूढ़ा होश में नहीं था। सीरिया ने मौका देखकर उसे संभाला और बोली, चलो, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें ले जाती हूं। यह कहकर उसने बूढ़े को बेड पर लिटा दिया। फिर मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और बोली, अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो क्या तुम मुझे सच बताओगे? उसके बाद जो कहोगे वही होगा, लेकिन झूठ मत बोलना। नशे में डूबा बूढ़ा बोला, पूछो, मैं सच बताऊंगा। तुम जो कहोगी वही करूंगा। सीरिया ने पूछा, बताओ, तुम जंगल की उस झोपड़ी में क्यों रहते हो? तुम्हारे पास घर नहीं? तुम कहते थे तुम बहुत ताकतवर और अमीर हो, फिर झोपड़ी में क्यों? बूढ़े ने जोश में कहा, हाँ, तुम क्या समझती हो? मेरे पास तुम्हारे जैसे 10 घर हैं, करोड़ों रुपए हैं। मैंने सब छिपा रखा है। और फिर दवा व मीठी बातों के असर में बूढ़ा अपने सारे राज खोलने लगा। उसने बताया कि पैसा कहाँ कहाँ छिपाया है, किन किन मकानों पर कब्जा किया है, कैसे बेऔलाद अमीर औरतें उसके पास आती थीं,
और वह उनका सारा माल हड़प लेता था। फिर अचानक बूढ़े ने सीरिया का हाथ पकड़कर कहा, अब यकीन हो गया ना? देखो मैं कितना ताकतवर और अमीर हूं। सीरिया ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा, फिर अपना मोबाइल निकाला और कॉल की। कुछ ही पलों में लखनऊ पुलिस की टीम वहां पहुंच गई। पुलिस ने बूढ़े को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। सीरिया दीवार के कोने में गई और वह खुफिया कैमरा निकाल लाई जो उसने पहले लगा रखा था। बूढ़े के पास आई और बोली, तेरे सारे जुर्म के सबूत इसमें दर्ज हैं। मुझे शिकायतें मिली थी कि तुम यह सब कर रहे हो। मैंने तुम्हें इसी तरह फंसाया ताकि तुम खुद अपने जुर्म कबूल करो और जल्दी से अदालत के कटघरे में पहुंच जाओ। अब तुम्हें फांसी होकर रहेगी। पुलिस टीम बूढ़े को घसीट कर ले गई। अदालत में वीडियो और ऑडियो सबूत पेश किए गए तो बूढ़ा अपने अंजाम तक पहुंच गया। इस कहानी से पता चलता है कि सीरिया दरअसल एक बहादुर पुलिस इंस्पेक्टर थी। उसने एक बेबस लड़की का रूप धारण करके अपनी जान जोखिम में डालकर इस खतरनाक तांत्रिक रघुनाथ को फंसाया, जो मासूम लड़कियों को बहकाता और गलत रास्ते पर ले जाता था। उसने उसके सारे राज खुलवाए और आखिरकार उसे सजा दिलवाई। यह याद रखना जरूरी है कि ऐसा हर बार नहीं होता और हर बूढ़ा इंसान बुरा नहीं होता। यह कहानी सिर्फ एक ऐसे शख्स की है जो बुराई की राह पर था। असल सबक यह है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, उसे सच्चाई, हिम्मत और समझदारी से हमेशा हराया जा सकता है।